आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है परावैद्युत सामर्थ्य एवं आपेक्षिक परावैद्युता को परिभाषित कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग परावैद्युत सामर्थ्य के बारे में समझते हैं। तो परावैद्युत सामर्थ्य जो होगा तो इसका मतलब यह होता है कि जब भी किसी माध्यम की बात करते हैं, खास करके परावैद्युत माध्यम की, ठीक है, तो जब किसी दोस्तों कुचालक पदार्थ में विद्युत क्षेत्र का मान हम लोग क्या करते हैं, भंजन क्षेत्र से भी अधिक कर देते हैं, ठीक है। तो भंजन क्षेत्र से अधिक कर देने के बावजूद विद्युत क्षेत्र ई में जो दोस्तों किसी चालक में प्रवाहित धारा है उसके मान में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता, उसे क्या कहते हैं, परावैद्युत सामर्थ्य। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र ई का मान आप कितना भी बढ़ा दे लेकिन उसके मध्य में जो चालन नहीं हो रहा था तो नहीं हो रहा था, ठीक है, मतलब चालन नहीं होगा, उसी स्थिति को या उसी अवस्था को कहते हैं परावैद्युत सामर्थ्य। इसको अगर आप उदाहरण से समझे तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। वो कुछ इस प्रकार से, जैसे कि वायु का जो परावैद्युत सामर्थ्य होता है वह दिया जाता है दोस्तों किससे, 3 मेगा मतलब 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर से। तो यहाँ पे यदि आप मीटर की वैल्यू क्या कर दे, 1 कर दे, तो मान लेते हैं एक हमारे पास में क्या है, संधारित्र है, ठीक है। तो इस संधारित्र की 2 प्लेटों के मध्य के बीच की जो दूरी है वो 1 मीटर है, मतलब 1 मीटर बहुत ज़्यादा दूर होता है, ठीक है। तो इस 1 मीटर दूरी पर स्थित दूसरी प्लेट पे क्या होगा कि मतलब जब हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले ई थी, ठीक है, तो ई थी, उस स्थिति में यहाँ से जो आवेश का प्रवाह हो रहा था किस साइड पे दोस्तों, वो बहुत नगण्य हो रहा था, एकदम बिल्कुल बहुत कम हो रहा था दूसरी प्लेट पे, ठीक है। प्लेट ए से प्लेट बी पे जो आवेश का प्रवाह है वो बहुत ही कम हो रहा था। परंतु अब क्या कर दिया, भंजन जो वैल्यू है, ठीक है, तो भंजन क्षेत्र से ज़्यादा क्या कर दिया, विद्युत क्षेत्र ई का मान कर दिया। और हम लोग जानते हैं भंजन क्षेत्र क्या होता है, यह वह न्यूनतम क्षेत्र होता है जो किसी भी मतलब आवेश को तोड़ने के लिए, या हम कह सकते हैं कि यहाँ से धारा प्रवाहित होने के लिए उत्तरदायी होगा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा भंजन क्षेत्र। लेकिन क्या होता है कि भंजन क्षेत्र से ज़्यादा बढ़ाने पर भी उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र की जो मतलब वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाएगी, फिर भी यहाँ से जो आवेश का प्रवाह है अर्थात जो धारा का प्रवाह है प्लेट बी पे वो कैसा रहेगा, नगण्य ही रहेगा, मतलब एक लिमिट तक वो क्या रहेगा, नगण्य ही रहेगा, उसे ही कहते हैं परावैद्युत सामर्थ्य, ठीक है। तो यही हमारे पास में दोस्तों परावैद्युत सामर्थ्य था। अब बात करते हैं आपेक्षिक परावैद्युत की या परावैद्युतशीलता की कहते से। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता इसे एप्सिलॉन आर से प्रदर्शित किया जाता है। तो एप्सिलॉन आर जो होता है यह अनुपात होता है किसी माध्यम में जो हमारी सापेक्षिक विद्युतशीलता होती है उसके सापेक्ष में हम लोग कह सकते हैं वायु या निर्वात में जो दोस्तों विद्युतशीलता होती है, दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युता। इसे के से भी प्रदर्शित किया जाता है कहीं कहीं पे, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, मुख्यतः इसमें कुछ इस प्रकार से होता है कि दोस्तों जनरली जो आपेक्षिक विद्युतशीलता या आप कहे एप्सिलॉन आर जो होगा वह कुछ इस प्रकार से दिया जाता है कि जैसे जो 2 आवेशों की बात कर ले तो इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी अगर Q1 और Q2 के मध्य की दूरी R है, तो माध्यम अगर इसका 2 माध्यम मानते हैं, पहला वायु या निर्वात, ठीक है, और दूसरा जो माध्यम रहेगा वो माध्यम होगा के परावैद्युतांक माध्यम वाला। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता की दूसरी परिभाषा होती है किन्हीं भी 2 आवेशों, जैसे 2 बिंदु आवेश Q1 और Q2 के मध्य की दूरी यदि R है तो इन दोनों ही आवेशों के मध्य में लगने वाला जो बल है वो वायु या निर्वात में F के बटे में क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा दोस्तों किसी माध्यम में लगने वाला बल Fm। तो वायु या निर्वात में क्या लगता है, के Q1 के बटे में Q1 इंटू Q2 के बटे में R का वर्ग, और यहाँ पे माध्यम वाला क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा के Q1 Q2 के बटे में R स्क्वायर, अभी मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माध्यम के लिए के का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, वह देखिए कि के का मान जनरली होता है वायु और निर्वात के लिए 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, जबकि माध्यम के लिए या हम लोग के एम की बात करें वह होता है 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। यह क्या होता है, वैल्यू होता है किसके लिए, माध्यम के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास में इन दोनों ही बलों का अनुपात जो होगा वो क्या करेगा, एप्सिलॉन आर को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो एप्सिलॉन आर क्या हो जाता है, एफ के बटे में एफ एम को शो करता है, ठीक है।
तो मतलब हम लोग कह सकते हैं वायु या निर्वात में दो बिंदु आवेशों के मध्य में लगने वाला बल के बटे में माध्यम के भीतर किन्हीं दो आवेशों के मध्य में लगने वाले बल का अनुपात क्या कहलाता है? यह कहलाता है आपेक्षिक परावैद्युतशीलता। आप इसमें वैल्यू पुट करके देखिए, आपके पास में आंसर एप्सिलॉन आर के बराबर प्राप्त होगा। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।